Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. In the previous lecture, we have done exercise 11.1 up to question number 5. Now we are resuming with the question number 6 of exercise 11.1. So, you can write the question from textbook and we are solving here. So, you can write the solution from whiteboard. So, first you write the question from textbook. It's compulsory. Okay. Now, question number 6. Starting with the question number 6. What is the question? The question is a bird fly a 1 kilometer in a 1 minute. मतलब एक बर्ड है जो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जितना उड़ सकता है. A bird fly a 1 kilometer in a 1 minute. Can you express the distance covered by the birds in the terms of its flying times in a minute? अब हमें उसको कितनी मिनट में कितना बर्ड्स उड़ सकता है उसका एक्सप्रेशन हमें लाना है. बेसिक बात ये बताइए कि भाई कोई बर्ड है वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर तक उड़ सकता है. अब हमें इस रिलेशन को इस तरह से एक्सप्रेशन में लिखना है कि भाई कोई बर्ड कितने मिनट में कितने किलोमीटर तक जा सकता है, उसको हमें एक्सप्रेशन में लिखना है. विद द वेरिएबल यूज द टी फॉर द फ्लाइंग टाइम इन अ मिनट. So, in a 1 minute, in a 1 minute, कितना उड़ता है? In a 1 minute, the bird fly 1 minute into 1 kilometer is equal to 1 kilometer. ठीक है ना. 1 मिनट में कितना उड़ता है? 1 किलोमीटर ही उड़ता है ना. अब in a 2 minute the bird fly 2 into 1 kilometer is equal to 2 kilometer. ठीक है. अब 1 मिनट में 1 किलोमीटर तक वो उड़ सकता है तो 1 1 जा 1. अब 2 मिनट में तो 2 मिनट में वो 2 into 1 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है. इन अ 3 मिनट द बर्ड फ्लाइज 3 into 1 kilometer is equal to 3 kilometer. Now similar in variable will be applied for t minute the bird will be fly t into 1 kilometer is equal to t kilometer. So rules is bird flies t minutes. The bird fly for t minutes. The birds cover distance करना है ना. Cover distance is equal to t kilometer where t is equal to minutes. t is equal to minutes. तो ये हमारा रूल्स हो गया कि भाई कोई भी बर्ड्स कितना डिस्टेंस कवर करेगा? t किलोमीटर जितना, जहाँ पे t हो गया मिनट्स. अगर 10 मिनट की बात हुई तो 10 किलोमीटर कवर होगा. टी की जगह पर हम 20 मिनट्स लेंगे तो 20 किलोमीटर कवर होगा.
टी की जगह पे हम 50 मिनट लगे तो 50 किलोमीटर कवर होगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। आपको पहले पूरा क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली, अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ द लाइन्स जॉइनिंग डॉट्स विद द चॉक पाउडर। सी हैज़ द 8 डॉट्स इन अ रो। अब ये क्या करती है, एक रो में 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रो में मतलब R1 इज द फर्स्ट रो, पहली रो में 8 डॉट्स बनाए, दूसरी रो इट बिकम अ थर्ड रो, इट बिकम अ फोर्थ रो। यहाँ पे एवरी रो इट्स हैव अ 8 डॉट्स, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज सी हैज 8 डॉट्स इन अ रो, हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर द आर रो। अब आर रो के लिए उसके पास कितने डॉट्स हो गए, ठीक है। इन अ वन रो दे आर कितने 8 है ना, 8 in a one row, 8 dot into 1, 8 dots. Up in a 2 row there are 8 to the 16 dots. Now in a 3 row they are 8 3s are 24 dots. Similarly, in R row they are 8 into R is equal to 8 R dots. कितने हो गए, अगर एक रो हुई तो 8 1 ज़ा 8 डॉट्स, अगर 2 रो हुई तो 8 2 ज़ा 16 डॉट्स, अगर 3 रो हुई तो 8 3 ज़ा 24 डॉट्स। वैसे वैसे अगर R रो मिली तो 8 इंटू R इज बिकम 8 R डॉट्स हमें मिलेंगे। अगर कितनी रो हो गई, इस तरह से हम काउंट करते करते R जितनी रो हुई तो दैट इज द रूल 8 R डॉट्स, टोटल डॉट्स 8 R। उसमें ही आगे एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि भाई हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रो एंड देयर आर 10 रोज, ओके। सो व्हेन R is equal to 8 they are, अब R इज इक्वल टू 8 रोज होगी तो दे आर 8 8 जा 64 डॉट्स एंड व्हेन R इज इक्वल टू 10 the second condition is 10, they are 8 into 10 become 18 dots। ये हो गई मेरा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। The question number 8 is लीला is the Radha's younger sister। लीला है वो राधा की छोटी बहन है। लीला इज़ अ यंगर सिस्टर ऑफ राधा, मतलब लीला की एज राधा की एज से छोटी है। लीला इज़ द 4 ईयर यंगर, लीला राधा से 4 ईयर छोटी है। कैन यू राइट द लीलास एज, अब हमें लीला की एज लिखनी है इन द टर्म ऑफ राधास एज।
राधा की एज के टर्म में हमें लीला की एज लिखनी है कि भाई राधा की एज इतनी होगी तो लीला की एज इतनी होगी। इस तरह से पूरा क्वेश्चन हमें अच्छे से रीड करना है। क्या है क्वेश्चन कि लीला इज राधा's younger sister, लीला इज 4 years younger than राधा। नाउ कैन यू राइट लीला's एज इन द टर्म ऑफ राधा's एज। अब लीला की एज राधा की एज के टर्म में हमें लिखनी है। टेक राधा's एज टू बी x year। सो लेट बी राधा's एज x year। अब राधा की एज कितनी है, फॉर एग्जाम्पल x year। अब लीला है वो राधा से कितनी छोटी है, तो हम लिखेंगे कि भाई लीला इज 4 years, लीला's 4 years younger than राधा। अब लीला है वो 4 ईयर छोटी है, सॉरी, किन से, राधा से। अब राधा की एज कितनी है, राधा की एज x है। राधा की एज कितनी है, राधा की एज यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में लिखा है x है। अब लीला इज 4 years younger than राधा। सो एज ऑफ लीला इज इक्वल टू x इज इक्वल टू राधा's एज। और ये कितनी छोटी है, 4 years, किन से, राधा से। लीला कितनी छोटी है, 4 years, किन से, राधा से। सो ये हो गया द रिलेशन ऑफ टर्म इन राधा's एज। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके समझे, अगर राधा की एज 12 years है तो 12 - 4 करोगे तो आपको लीला की एज मिल जाएगी 8 years। इफ राधा's एज इज 20 years तो उसमें से 4 - करोगे तो आपको मिल जाएगी लीला's ईयर। अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे करके ही दिखाता हूँ, इफ राधा's एज इज 24 ईयर। अब हमें ये जो लीला की एज है वो किसके टर्म में चाहिए, राधा के टर्म में चाहिए थी। सो एज ऑफ लीला इज इक्वल टू x - 4 इज इक्वल टू, व्हाट इज द x, x इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 20 ईयर। तो यहाँ पे लीला की एज मुझे मिल जाएगी 20 ईयर। तो एक रिलेशन हमें मिला। Now question number 9. The question number 9 is, mother has made a laddu. She gives some laddus to guest and family member. अब मम्मी ने लड्डू बनाए हैं, मम्मी ने बनाए हुए लड्डू में से कुछ लड्डू उसने जो गेस्ट आए हैं उसको दे दिए और कुछ लड्डू घर के मेंबर्स को खिला दिए। ठीक है। सो मदर हैज़ मेड अ लड्डूस, सी गिव्स सम लड्डूस टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स। स्टिल 5 लड्डूस रिमेन। सब देने के बाद भी 5 लड्डू घर में बाकी है। इफ द नंबर ऑफ लड्डूस मदर गिव्स अवे इज एल। अगर मम्मी ने जो लड्डू गेस्ट और फैमिली मेंबर को जो दे दिए हैं उसके नंबर एल जितने हैं, मतलब एल जितने लड्डू अगर उसने दे दिए हैं और कितने बचे, एल जितने लड्डू देने के बाद 5 लड्डू बचे हैं, देन हाउ मेनी लड्डू डिड सी मेक। तो उसने टोटल कितने लड्डूस बनाए होंगे। तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि भाई मम्मी ने कितने लड्डू दिए। सो वी कैन राइट हियर द नंबर ऑफ लड्डूस, the number of
laddus gave away इज इक्वल टू एल। कितने? एल जितने लड्डूस उसने दूसरों को दे दिए हैं, और रिमेनिंग लड्डूस एंड रिमेनिंग लड्डूस इज इक्वल टू 5। अब इतने लड्डू, एल जितने लड्डू उसने फैमिली मेंबर को और गेस्ट को खिला दिए, बाकी बच्चे लड्डू 5, तो टोटल नंबर ऑफ लड्डूस इज इक्वल टू रिमेनिंग लड्डूस प्लस the number of laddus gave away. Number of laddus gave away. So remaining laddus will be 5 and जितने उसने दे दिए थे उसके L. So number of laddus made by mummy is 5 plus L. So mother made 5 plus L लड्डूस। ठीक है, अगर मम्मी ने 10 लड्डू गेस्ट को दे दिए और 5 लड्डू अपने पास बचे, तो टोटल कितने हो गए? 10 plus 5 15 लड्डूस। तो दैट इज़ अ वन काइंड ऑफ द रूल। अगर मम्मी ने 20 लड्डू गेस्ट को दे दिए और 5 बचे, तो टोटल कितने हो गए? 5 plus L 25 लड्डूस। अगर मम्मी ने 50 लड्डू गेस्ट और फैमिली मेम्बर को दे दिए और 5 बचे, तो अगर हम टोटल करेंगे तो जितने दिए हैं वो प्लस जितने बचे हैं वो, तो 50 plus 5 55। दैट इज़ द रूल ऑफ एक्सप्रेशन। सो you can write the whole question from textbook and write the all 4 question number 6, 7, 8 and 9 from here. So now question number 10. Question number 10। पहले तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, oranges are to be transferred from a larger boxes into the smaller boxes। ठीक है, the oranges are transferred from large boxes to smaller boxes। when a large box is empty, the oranges from fill 2 smaller boxes and still 10 orange remaining outside। एक बात समझाता हूँ विद द ड्राइंग। मेरे पास एक लार्ज बॉक्स है, उस लार्ज बॉक्स में फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 50 ऑरेंजेस है। कितने हैं? 50 ऑरेंज। अब ये कितने हो गए? टोटल कितने? एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ 50 ऑरेंज। अब इसको मैं पूरा एम्प्टी कर दूँ, पूरा लार्ज बॉक्स को एम्प्टी करूँ, तो मेरे पास 2 स्मॉल बॉक्सेस है। अब क्वेश्चन में इस तरह से बताया है कि पूरे लार्ज बॉक्स को मैं 2 स्मॉल बॉक्स में भर दूँ और भरने के बाद बाकी भी कुछ ऑरेंज बचेंगे। वो कितने हो गए? 10 ऑरेंज। ये कितने हो गए? 10 ऑरेंजेस।
तो यहाँ पे कितने हो गए कि भाई मेरे पास जितने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुझे अभी मालूम नहीं कितने हैं। अगर मैं इस तरह से बताऊँ कि इस स्मॉल बॉक्स में 20 है तो इसमें भी कितने हो गए, 20 हो गए। तो 20 + 20 + 10 टोटल हो गए 50। अगर मैं इस तरह से बताऊँ कि भाई स्मॉल बॉक्स में 10 है तो 10 10 10 हो गए 30। अगर मैं इस तरह से बोलूँ कि यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 हो गए। 30 + 30 60, 60 + 10 17। मतलब अगर मैं इस तरह से बताऊँ कि इस बॉक्स में x है, x जितने मैंगोस है तो इसमें भी x जितने मैंगोस हो गए। तो टोटल मैंगोस कितने हो गए तो कि x + x + 10, 2x + 10, दैट इज़ द रूल। टोटल मैंगोस कितने हो गए, 2x + 10। अगर यहाँ पे 10 होता तो 10 + 10 + 10। अगर स्मॉलर बॉक्स में 20 होते तो 20 + 20 + 10। अगर स्मॉलर बॉक्स में 30 मैंगो होते तो 30 + 30 + 10। तो स्मॉलर बॉक्स में x मैंगो है तो x + x + 10, क्योंकि रिमाइनिंग जो मैंगोस है वो तो फिक्स है 10, वो तो बाहर 10 ही बचे हैं तो वो वहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, चेंज हो गए स्मॉलर बॉक्स के मैंगोस में। तो ये थी उसको ग्राफिकली बात। अब हम उसका एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या क्वेश्चन था? द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्ज बॉक्स द नंबर ऑफ oranges in a large box। अब लार्ज बॉक्स में कितने ऑरेंजेस है तो कि भाई लार्ज बॉक्स के अंदर द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द 2 स्मॉलर बॉक्सेस + 10 ऑरेंजेस। द नंबर ऑफ oranges in 2 smaller boxes plus 10 oranges। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्ज बॉक्स में कितने हो गए तो कि भाई छोटे वाले 2 ऑरेंज बॉक्स में जितने हो गए वो + 10 ऑरेंजेस अलग से। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन ईच स्मॉलर बॉक्स। अब उसने वो भी क्वेश्चन में पूछा है, देखो क्वेश्चन में क्या था कि भाई इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x। अब एक स्मॉलर बॉक्स में कितने ऑरेंज है वो हमें एज अ नंबर के तौर पे x लेना है, वेरिएबल। सो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई the number of oranges in each smaller box is x। अब हर एक स्मॉल बॉक्स में x जितने ऑरेंजेस है, सो दैट the number of oranges in a large box is equal to the number of oranges in a 2 smaller box, x + x + 10 oranges। It become a 2x + 10, then answer will be 2x + 10 oranges। Okay, so write down this answer of question number 12, or you can also be write the question from textbook। Now question number 11।
अब देखो, व्हाट इज द क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ पे एक मैच स्टिक का स्क्वायर दिया है इस तरह से, अब देखो ज्वाइनिंग मैच स्टिक दी है, ये बी वाली, अब आगे सीक्वेंस बढ़ाती जाएगी इस तरह से। ठीक है, नंबर सी। सो अब यहाँ पे हमें फिगर के हिसाब से देखना है। अब पहले में देखिए, फ्रॉम फिगर नंबर 1 ये रिक्वायर्ड मैच स्टिक्स फॉर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम पहले की बात करें तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखो ये 1, 2 और 3, ये तीनों +3 रखना है। 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। अब हम फिगर नंबर 2 पे जाएंगे। नाउ रिक्वायर्ड मैच स्टिक्स फॉर 2 स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखेंगे फिगर नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे टोटल कितने मैच स्टिक है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे पहले की तरह 8 नहीं बन रहा है, वरना हम 2 × 4 × n कर देते, यहाँ पे 8 नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे गौर से देखना, देखो 1 2 3, अगेन 1 2 3, मतलब 2 टाइम्स 3 × 2 प्लस कितना बचा 1, तो दैट इज द रूल्स। 3 × 2 + 1, 3 2 6, 6 + 1 इज इक्वल टू 7। नाउ फिगर नंबर 3 4, required matchsticks for 3 square, फिगर नंबर सी इज इक्वल टू कितनी चाहिए। अब यहाँ पे अगेन लेट्स सी हियर, 1 2 3, 1 टाइम, 1 2 3, 2 टाइम्स, 1 2 3, 3 टाइम्स। सो 3 × 3 और उसमें हमें ऐड करना है +1, एक ऐड करना है। सो इट बिकम 3 3 9 + 1 इज इक्वल टू 10 मैच स्टिक। एक और फिगर में ड्रॉ करूँ यहाँ पे डी वाली, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह की। अब यहाँ पे भी रिक्वायर्ड मैच स्टिक्स फॉर 4 स्क्वायर, फिगर नंबर 4 इज इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। सो 3 4 और प्लस 1 ही रहेगा। यहाँ पे देखो जो 1 है वो फ्रिक्वेंटली कांस्टेंट ही रहता है। 3 4 12 + 1 13 मैच स्टिक। सो रूल इज, अब बताएगी रूल की, द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स required for
n स्क्वायर। कितने स्क्वायर? n स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक था तो 3 1 ज़ा 3 लिखा, 2 स्क्वायर थे तो 3 2 ज़ा, 3 स्क्वायर थे 3 3 ज़ा, 4 स्क्वायर 3 4 ज़ा, n स्क्वायर 3 n ज़ा +1। मतलब जितने स्क्वायर हो गए उतने स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 हम करेंगे। 2 स्क्वायर थे तो 3 को 2 से रिक्वायर किया, देखो मल्टीप्लाई किया। 3 स्क्वायर थे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया। 4 स्क्वायर थे तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया। तो n हो गया तो 3 को n से मल्टीप्लाई करके +1 कर देना है। सो 3n + 1 इज अवर रूल। Same year for B. This is the A. Now a B. The first one is the triangle require 3 matchstick. Triangle यहाँ पे हमने किया है, नंबर A. So the required matchstick for 1 triangle, यहाँ पे 1 2 2 मल्टीप्लाई विथ 1, एक ही ट्राइंगल है, +1 2 + 1 इज इक्वल टू 3। नाउ फिगर नंबर 2 इस तरह से फिगर है। सो required matchsticks for 2 triangles कितने मिलेंगे? देखो यहाँ पे 1 2 1 2 तो और दूसरी बार, और यहाँ पे एक ज़्यादा है +1 इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5। अगेन फिगर नंबर 3, पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड मैचस्टिक्स फॉर 3 ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 2 1 टाइम, 1 2 सेकंड टाइम, 1 2 थर्ड टाइम। सो 2 मल्टीप्लाई विथ 3, मतलब 2 2 की जो पेयर है वो 3 ट्राइंगल के लिए हमें 3 बार मल्टीप्लाई करवाना है, और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा है। 3 2 ज़ा 6 + 1 इज इक्वल टू 7 मैचस्टिक। नाउ रिक्वायर्ड मैचस्टिक फॉर 4 ट्राइंगल इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 और 4 इस तरह से ड्रॉ करूँ, सो अब रूल्स होगा 2 मल्टीप्लाई विथ 4 + 1। देखो ट्राइंगल कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। कितने ट्राइंगल है? 4 ट्राइंगल है। अब यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 1 2 4 टाइम्स के लिए 1 2 1 2 1 2 करेंगे, और बाकी एक रिमाइंडर बचा 1, तो एज इट इज़ 4 2 ज़ा 8 + 1 इज इक्वल टू 9। अगर ऐसे मेरे पास कितने सारा ट्राइंगल होते, n ट्राइंगल होते, देन रिक्वायर्ड मैचस्टिक फॉर x triangle is equal to 2 into x plus 1, 2x plus 1 is our rule to finding a number of matchstick. So write down in your fair book. यहाँ पे हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।